लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, एक एक सीट को लेकर पैनी नज़र बनाए हुए है। घटक दल चाहते हैं कि उनका जो ये गठबंधन है ये चुनाव में जीत हासिल करे, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन में फूट सामने नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी ने जो मतभेद दिखाए हैं उनको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी गर्मा चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट ने कांग्रेस से अलग 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। ऐसे में सवाल ये है कि अगर महागठबंधन आपस में ही उलझेगा तो फिर एनडीए या बीजेपी से मुकाबला कौन करेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। चुनाव में फतह हासिल करने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नफा नुकसान देखकर राजनीतिक दल गठबंधन में भी जुट गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिली है। कांग्रेस से अलग उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिससे महाविकास अघाड़ी में संकट पैदा हो गया है। इनमें 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे थे और अपने टिकट का इंतजार कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के इस ऐलान के बाद मुंबई कांग्रेस की नाराजगी सामने आई है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सांगली और मुंबई की लोकसभा सीट को लेकर गठबंधन में कुछ भी तय नहीं हुआ था। शिवसेना उद्धव गुट को वहां एक तरफा उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए था। हमने अपनी नाराजगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बता दी है। उनके आदेश के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी नाराजगी जताई है। संजय निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिया था, लेकिन उद्धव गुट ने यहां अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया है। अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। संजय निरुपम का कहना है कि वो खिचड़ी चोर के लिए वोट नहीं मांगेंगे। अगर बाला साहब थोराट जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे हैं रीथिंक करना चाहिए, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई, तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। वहीं महाविकास अघाड़ी को दूसरा झटका वीबीए नेता प्रकाश अंबेडकर ने दिया है। प्रकाश अंबेडकर ने भी एमवीए से अलग लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने 8 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रकाश अंबेडकर के इस फैसले पर शरद पवार गुट ने नाराजगी जताई है और कहा है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महागठबंधन का फॉर्मूला फेल होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।